बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आर्कियोलॉजी पे तीसरी मेरी वीडियो है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आर्कियोलॉजी की टाइप्स क्या हैं। देखें दोस्तों, मैं कोशिश ये करता हूं कि इसमें जो टफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ ना करूं, ताकि एक ले मैन को भी पता चले आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा होता क्या है। देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजी को उर्दू ज़बान में हम बोलते हैं जी आसार कदीमा। ठीक है, आसार निशानियाँ, ठीक है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जैसे कहते हैं जी पुराने आसार मिले हैं, पुरानी चीज़ें मिली हैं। पुरानी चीज़ों में पुराने किले हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, ज़रूफ़ जिन्हें बोलते हैं, और बहुत सी चीज़ें पुरानी हो सकती हैं। अब आर्कियोलॉजी की आगे टाइप्स भी हैं। मैंने पहले बताया था कि ये क्या होती है। ये इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है साइंटिफिक और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आर्कियोलॉजी में, और पाकिस्तान में ये कैसे पढ़ाई जाती है। अब मैं बताऊंगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं। देखें दोस्तों, ऑन द होल इसकी 5 से 7 टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली जो टाइप है उसको कहते हैं जी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। अब हिस्टोरिकल जो आर्कियोलॉजी है उस पे हम हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको स्टडी करते हैं। और ये जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री समझते हैं आप? यानी कि सेकेंडरी डेटा होता है, ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको आर्कियोलॉजिकली कंफर्म करते हैं। उसके रिकॉर्ड को ढूंढना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हड़प्पा और मोहनजोदारो, इनका डेटा है कि ये कैसे बने, कैसे तबाह हुए, क्या क्या चीज़ें हैं। अब उस पर हम हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये इनकी ये डेट है, डेटिंग मेथड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो सप्लीमेंट्री डाटा हो, सेकेंडरी डाटा हो और हिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं जी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। इसके अलावा है जी क्लासिकल आर्कियोलॉजी। अब ये जो क्लासिकल आर्कियोलॉजी होता है ना दोस्तों, ये पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन को कंसर्न करता है। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप आर्कियोलॉजी में एंशिएंट, एंटिक्विटी और सिविलाइजेशन का वर्ड ज़रूर देखेंगे। एंशिएंट पुरानी चीज़ जो हिस्टोरिकली बहुत ही पुरानी हो, लाखों करोड़ों साल पुरानी हो। अब ये जो क्लासिकल आर्कियोलॉजी है ना, इसमें 8 से 10 सिविलाइजेशन है। रोम है, ग्रीस है, इजिप्ट है, चाइना है, इंडस वैली है, क्रीट है, और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, इराक की सिविलाइजेशन है, बहुत सी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सिविलाइजेशन के पार्ट इसके जापान में भी हैं। तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस आती हैं उनको हम क्लासिकल आर्कियोलॉजी में डिफाइन करते हैं। अब आ जाता है जी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी से मुराद है जब राइटिंग नहीं थी, ऐसी आर्कियोलॉजी व्हेन देयर वाज नो राइटिंग, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की भी टाइप्स हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बता देता हूँ। जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री तब जब राइटिंग नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के दरमियान वाला पीरियड, जैसे कि पाकिस्तान में 12,000 BC से लेकर 10,000 BC का जो टाइम है वो प्रोटो हिस्ट्री है। और एंड 10,000 BC से ऑनवर्ड जितना भी वो न्यूलिथिक एज आ जाती है, जैसे कि सिविलाइजेशन जब स्टार्ट होती हैं, तो ये प्री हिस्ट्री वो एरा होता है जब राइटिंग नहीं थी। और इस राइटिंग के ना होने की जो सिविलाइजेशन की स्टडी है या लोगों की स्टडी है, मटेरियल कल्चर की स्टडी है, उसको हम कहते हैं जी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, यानी कि व्हेन देयर वाज नो राइटिंग। और उस चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में। इसके अलावा जी फोरेंसिक आर्कियोलॉजी। ये जो फोरेंसिक आर्कियोलॉजी होता है, इसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं क्राइम साइट्स की, यानी कि बैटल फील्ड की, एरियाज ऑफ वॉर, जहाँ पे वॉर हुई होती है। पाकिस्तान में ये तो खैर नहीं है, यूरोप में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी जितनी भी टाइप्स मैंने बताई वो पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा एक और टाइप है दोस्तों, वो है जी बायो आर्कियोलॉजी। ये साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें ह्यूमन रिमेन्स को लर्न किया जाता है, पास्ट कल्चर को लर्न किया जाता है पैटर्न्स और प्रोसेस की मदद से। बायोलॉजिकली उसमें जितनी भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, यूज़ हो सकती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको स्टडी किया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों होता है जी इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी। ये ऐसी स्टडी होती है जिसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किया जाता है ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ। अब इसमें सेडिमेंटोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा पॉलन की स्टडी, सीड्स की स्टडी, वो भी इसमें आ जाती है। लेकिन ऑन द होल ये जो इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी होता है ना, इसमें इन्वायरमेंट को कंसर्न किया जाता है कि इन्वायरमेंट कैसा था, क्या एंशंट एग्रीकल्चर में उनको वेट ज़मीन मिली थी या वो ड्राई लैंड में रह रहे थे, वो कैसे थे। इन्वायरमेंट को ज़्यादा कंसर्न किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आ जाती है जी ज़ू आर्कियोलॉजी। इसमें स्टडीज़ होता है जी एनिमल बोन्स की, उनकी डाइट्स की, उनके इन्वायरमेंट्स की, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, जानवरों की सोशली क्या एक्टिविटीज़ थी, इन तमाम चीज़ों को इसमें बॉदर किया जाता है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, जिसे मैरीन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। अब ये जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी होता है, इसमें शिप रैक, जो पुराने जहाज़ या कोई बोट्स, इस तरह की चीज़ें तबाह हो चुकी हों, उनका मलबा, उनको स्टडी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पैलियो एथनोबॉटनी भी एक सब्जेक्ट है जिसको हम आम फहम में आर्कियोलॉजी बोलते हैं और आर्कियोबॉटनी भी बोलते हैं। ये भी इसी आर्कियोलॉजी की एक टाइप है। तो ये हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और यही इसके सब्जेक्ट्स हैं मेन। ठीक है, इसमें आगे बहुत आगे डीपली चले जाएं तो हम कंपैरेटिव स्टडी आ जाता है, मटेरियल स्टडी आ जाता है, मटेरियल एसेट्स आ जाता है, एंटीक्विटीज़ आ जाती हैं, उनके बाद में एक्ट्स आ जाते हैं किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्कियोलॉजी के मतलब आपको और बताऊंगा, तो मेरी वीडियो में जमे रहिएगा। अगर आपको हिस्ट्री से, आर्कियोलॉजी से, हेरिटेज से, अभी तो मैंने आपको फैक्ट्स बताने हैं दुनिया के, अभी तो मैंने कल्चर्स बताने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आर्कियोलॉजी वाला सारा जो है ना ग्लैंस, उसको ग्लैंस करके आपको बता दूं ताकि आपको समझ आए कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।